मैं आपसे वादा करता हूं कि सच्चाई की इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप यहाँ पे लेट जाए, लेट जाओ। ठीक है, लेट जाओ। ध्यान रखिएगा सूरज जी, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। वाकई में सर, वाकई में मेरी संध्या वो संध्या नहीं रही। पता नहीं क्या हो गया उनको, बड़ी अजीब सी बहकी सी बातें कर रही थी वो। संध्या को इलाज की जरूरत है सर, वो पागल हो चुकी है। सूरज संध्या को पागल बोल रहा है? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? या संध्या की कोई चाल है जिसमें अपने पति को शामिल किया है उसने? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी संध्या जी का इलाज बढ़िया से बढ़िया अस्पताल, पुष्कर के दिव्या ज्योति अस्पताल में हो। दिव्या ज्योति हॉस्पिटल, जहां आरजू भी है? अच्छा, तो संध्या ने आरजू के आसपास रहने का प्लान बनाया है, लेकिन थोड़ी देर में आरजू को होश आने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। पति हूं सर उनका, अब एक पति होने के नाते इतना तो अधिकार है ना मेरा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज बढ़िया से बढ़िया करवा सकूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। प्लीज। ठीक है मिस्टर, आप वही करिए जो आप चाहते हैं। ठीक, मिस्टर राठी को लेकर आओ। पता चला है कि डॉक्टर्स ने 2 घंटे में आरजू के होश में आने का दावा किया है। पुलिस, मीडिया और पूरा देश बेकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है आरजू की। आरजू के इस बयान के बाद भी इस बयान की पूरी तरह से जांच और पुष्टि होगी, तभी पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी। फिर भी उम्मीद है कि कुछ राज तो जरूर सामने आएंगे। दो घंटे तो बहुत दूर की बात, बाजी पलटने के लिए मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और जहां तक आरजू का सवाल है, उसका बयान कौन मानेगा? उस पर तो आतंकवादी होने का आरोप है जो रंगे हाथों पकड़ी गई। एसएसपी संध्या राठी तो इस वक्त उस हाल में नहीं है कि कुछ कर पाए। मंत्री जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मामला उलझा हुआ है। गरम गरम खाना खाने से मुंह जल जाने का डर रहता है। आप संध्या राठी जी को हल्के में मत लीजिए। वो एक ट्रेन आईपीएस ऑफिसर है, महज कैडेट विजेता, और वो जाते जाते भी दांव खेल के गई है कि अगर आरजू को कुछ भी हुआ तो तलवार आपकी और हम सबकी गर्दन पे आ जाएगी। और अगर उसकी मुलाकात आरजू से हो गई तो 1 और 1 11 हो जाएंगे और आपकी एड़ी के नीचे दबा हुआ सांप बाहर आ जाएगा
और आपकी कुर्सी को ढस लेगा। लाशों के ढेर पर चलकर यहां तक पहुंचा हूं मैं। नाम, इज्जत, पैसा सब खुद कमाया है मैंने, खुद। ये दो लड़कियां इतनी आसानी से मेरी कुर्सी छीन नहीं सकती हैं। इससे पहले कि सांप अपना फन उठाए, मैं उसे आज ही कुचल डालूंगा। आज एक तीर से दो शिकार होंगे, आरजू और संध्या। आरजू के होश में आते ही सबसे पहले मैं उसे मिलूंगा। पुलिस और मीडिया को उसके पास भी मत आने देना। सूरज जी, हमारे लिए 2 घंटे बहुत कीमती है। इसी के आधार पर उस मंत्री पुरुषोत्तम की हार और हमारी जीत टिकी है। वो गद्दार आरजू का बयान बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए कैसे भी करके मुझे आरजू से पहले मिलना होगा। आरजू के बयान देने से पहले हम उसे मिलना होगा। सूरज जी, कैसे भी करके कुछ भी इंतजाम कीजिए। संध्या बीनी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप परेशान मत होइए। पर बीनी, बाहर सबकी बातें सुन सुन कर ना मारो काल जो बैठे जा रहे तो, और टीवी में भी कितना उल्टा सुल्टा दिखाया जा रहा है। पर मारे को उम्मीद थी कि हमारी संध्या बीनी ना बड़ी हिम्मत वाली, उसे कुछ ना हो सके, कुछ ना हो सके हमारी बीनी। अब वो आपका प्यार और आशीर्वाद ही तो है मेरे पास, जो मुझे हमेशा सहारा देता है और मेरी रक्षा भी करता है। आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेद, वेद? हाँ, वेद? मम्मा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। संतोष जी, आज आपकी एक बहू पर आतंकवादी होने का संगीन आरोप है, तो दूसरी बहू की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। आज पूरा देश आरजू का बयान जानने के लिए उत्सुक है। अगर आरजू अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम स्वीकार कर लेती है तो उसे सजा मिलनी निश्चित है, पर अगर आरजू निर्दोष साबित हुई तो आपकी दूसरी बहू संध्या राठी पर एक फर्जी मुठभेड़ का मुकदमा चलाया जाएगा। इस धर्म संकट की घड़ी पर आपका क्या कहना है? हमारी संध्या बीनी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देने की जरूरत ना है। सारा जग जाने है हमारी संध्या बीनी की बहादुरी ने। और हाँ, हमारी आरजू बीनी भी निर्दोष है। मन में विश्वास है, मानती हूं मैं कि जी मुश्किल की घड़ी है, पर अगर ठाकुर जी की कृपा रही ना, तुम्हारी दोनों बीनियां
ये लड़ाई जीत कर दिखावेगी। विश्वास है हमारे को। सूरज जी जल्दी आइए प्लीज, एक एक मिनट बहुत कीमती है। प्लान के मुताबिक ये रहा आरजू के कमरे का मैप। रक्षा, ये है उसका कमरा। सूरज जी, आरजू के कमरे में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके बाथरूम में जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है उसी की जगह से उसके कमरे में जाया जा सकता है। दिक्कत वो ना है, दिक्कत ये है कि आरजू का कमरा 8वें फ्लोर पे है और 8वें फ्लोर पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, ये वाली पाइपलाइन। पाइपलाइन में हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आरजू को बचाने और इस मिनिस्टर का पर्दाफाश करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ सूरज जी। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे जाने के बाद कोई पीछे से मेरे कमरे में ना आए। नहीं, उसके लिए मैं बाहर हूँ ना, नजर रखता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। तुम दो शातिर दिमाग एक जैसा ही सोचते हैं। जिस रास्ते से तुम आरजू तक पहुंचना चाहती हो उसी रास्ते से मैं तुम तक पहुंचा हूं। अब मेन डोर तो कोई यूज कर नहीं सकता है क्योंकि वहां तुमने अपने पतिदेव को चौकीदार बना के बैठा दिया। तो आखिर अपना असली चेहरा दिखाई दिया तुमने, थोड़ा इंतजार ही कर लेते। आरजू के होश में आने की देर है, फिर तो दुनिया के सामने तुम्हारे सारे नकाब उतरने वाले थे। एसएसपी साहिबा, आज ना मैं पुलिस की ट्रेनिंग में एक नया चैप्टर जुड़वा दूंगा। अपने दुश्मन को कभी कमजोर ना समझना। वैसे तुमने सोचा क्या था? एक मामूली सी पुलिस वाली पुरुषोत्तम को खत्म कर देंगे। बड़ी तारीफ सुनी थी तुम्हारी समझदारी की, लेकिन तुम तो बस हवा में तीर छोड़े जा रही हो। एक्सक्यूज मी, कच्चा सा प्लान अपनी चालों से मुझे पुरुषोत्तम को बांधने चली थी तुम। मेरा नाम इस केस में उछाल दिया ताकि मैं आरजू का कुछ बिगाड़ नहीं सकूं। ये जो छोटी छोटी सी जीत तुम्हें मिली है ना, उसने गलत फहमी में तुम्हें डाल दिया है कि तुम मुझसे ज्यादा शक्ति रखती हो। क्यों भूल गई कि तुम खतरनाक हो?
लेकिन कानून की लगाम से बंधी हुई हो, और वो लगाम हमारे हाथों ने पकड़ रखी है। ये रुतबा, ये हस्ती अपने बाप दादा से विरासत में नहीं ली है, मैंने खुद बनाई है। मेरी सियासत की नींव बहुत मजबूत है। तुम तो बस इस सिस्टम का छोटा सा हिस्सा, पद्मी सी सिपाही, और मैं रोज इस सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता हूं। पुरुषोत्तम, वर्दी के कपड़े के पैसे तुम जैसे नेता ही सैंक्शन करते हो, लेकिन इस वर्दी से जुड़ा फर्ज और जुनून वो हमारे अंदर से आता है, जिस पर कोई लगाम काम नहीं करती। वहां सिर्फ काम में आता है तो हमारा धर्म, एक पुलिस ऑफिसर का धर्म, कि हर एक गुनहगार को उसके अपराध के हिसाब से सजा मिले, न्याय हो, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। तुम जैसे नेता तो बरसाती मेंढक के जैसे हर 5 साल में जनता के वोटों की भीख लेकर पैदा होते हो, लेकिन हम हर उस पल में पैदा होते हैं जब देश से गद्दारों की सफाई करने की आवाज उठती है। एक सिपाही जब शपथ लेता है तो उसे अपनी आखिरी सांस तक निभाता है, और हमारी शपथ की ताकत और पालन किसी तुम जैसे झूठे नेता के झूठे वायदे या शपथ जैसा नहीं होता, ये निभाए जाते हैं। सर मुझे मैसेज आया है कि आरजू को होश आ गया है। सर सिर्फ 15 मिनट का वक्त है हमारे पास। आरजू से सिर्फ 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे का वक्त है इंक्वायरी होने में। कमिटी, पुलिस और अधिकारी उसका बयान लेने के लिए आ जाएंगे। तुम घबराओ मत, मैं आरजू को कुछ नहीं करूंगा। अब जब तुमने नेताओं की इतनी तारीफ कर ही दी है तो ये भी जानती हो कि नेता दिमागी राजनीति में माहिर है। बस मैं वो ही करूंगा। आरजू तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। एसएसपी संध्या राठी, मैं जानता हूं तुम इलाज के बहाने इस अस्पताल में सिर्फ आरजू के पास रहने के लिए आई। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, लेकिन तुमने अब तक मेरी ताकत देखी ही कहां है। अगले 15 मिनट में सारा खेल पलट जाएगा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कोशिश की आरजू को निर्दोष साबित करने के लिए। अब मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा और आरजू खुद आतंकवादी बनके कमिटी, पुलिस डिपार्टमेंट और दुनिया के सामने आ जाएगी। बस फिर केस खत्म। लेकिन एक बात है, तुम्हें अपनी बहादुरी के इनाम जरूर मिलेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।